हेलो स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी कहना हो, तो कुछ भी बात किसी से कहने से पहले आपके अंदर शिष्टाचार होना बहुत आवश्यक है। और शिष्टाचार ऐसी चीज़ है जो सब कुछ आपको सब जगह सम्मान दिलाती है। तो जब वो लोग बात करते हैं अंग्रेजी की, तो कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी बहुत रूखी भाषा है। यहाँ तक कि मैंने भी एक वीडियो लेक्चर में कहा कि अंग्रेजी बहुत मैनरलेस लैंग्वेज है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप यदि प्रयोग करते हैं अपने साथ, तो आपको वो भाषा भी बिल्कुल मैनर के साथ लगने लगती है। तो आज हम लोग सीखना शुरू करेंगे इंग्लिश को बोला किस प्रकार से जाता है, इंग्लिश को समझा कहा किस प्रकार से जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से कुछ मैं ऐसी कुछ शब्द आपको देने वाला हूँ जो कि रोज की बोलचाल भाषा में आप लोग सुनते हैं, लेकिन उनका सही से प्रयोग न जानने के कारण आप लोग उसे अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन विश्वास मान के रखिए कि यदि उन शब्दों का प्रयोग आपने सीख लिया और उसे अपनी रोज की बोलचाल भाषा में सम्मिलित कर लिया, तो निश्चित ही आपको लोग कहेंगे कि ये सभ्य समाज से आता है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो बने रहिए मेरे वीडियो लेक्चर के साथ, सीखते रहिए इंग्लिश आसान तरीके से। लेट्स गो टू अवर क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जब भी हम लोग किसी से बातें करते हैं तो बात बात में जी लगाते हैं या वे लगाते हैं। अर्थात जैसे हम लोग अपने पिता के लिए बात करते हैं तो कहा कि मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, वे इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वह ना करके हमने वे कहा। लेकिन यहाँ इंग्लिश में जब इसी चीज़ को हम करेंगे तो उसे ही, उन्हें ही लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को लिए। मतलब उसे कहना है इंग्लिश में तो हिम लगाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदी में उसे कहते हैं किसी सम्मानजनित व्यक्ति के लिए तो उन्हें का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जान लीजिए कि इंग्लिश में हमें आप, जी या वे या उन्हें लगाने का कोई प्रचलन नहीं, कोई प्रथा नहीं है। तो इसलिए कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इंग्लिश बहुत रूखी भाषा है, क्योंकि हिंदी में अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपसे ऊपर है, आपसे बड़ा है या सम्मानित व्यक्ति है, तो हम लोग आप का प्रयोग करके बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में तुम के लिए भी आप यू लगता है और आपके लिए भी यू लगता है। तो इंग्लिश अपने आप में थोड़ी सी रूखी भाषा दिखाई देती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश के जिन्हें यदि आप जान जाएं तो इंग्लिश पोलाइट लैंग्वेज हो जाती, मैनर के साथ लैंग्वेज हो जाती है। तो वो शब्द क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें इंग्लिश में यदि आप रेगुलर यूज करना सीख जाते हैं तो आपको सुनने वाला जो व्यक्ति है वो कहेगा बहुत ही अच्छा बोलने वाला है और बहुत ही मैनर है इसके अंदर। तो इन वर्ड्स को नोट कीजिए, उसके बाद एक एक वर्ड को हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला वर्ड हम लोगों को मिलता है प्लीज। प्लीज का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे किसी से कोई चीज मांगनी हो, किसी से कुछ चीज पूछना हो, तो हम लोग यदि प्लीज कह देते हैं तो वहां पे हम लोगों को समझाता है कि इसके अंदर मैनर है। ये जो व्यक्ति है, ये मनुष्य है, इसको पता है कि सभ्यता क्या होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अंग्रेजी ही बोलता है या फिर कहीं विदेश से आया हुआ सिर्फ अंग्रेजी ही जानता है, और यदि आपने उससे कुछ पूछा या कुछ मांगा तो प्लीज यदि आपने उससे नहीं कहा तो समझेगा कि आप बहुत ही मैनरलेस हैं, मतलब आपके अंदर कोई सभ्यता शिष्टाचार नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई चीज अगर पूछनी हो या किसी से कोई चीज अगर मांगनी हो तो आप लोगों को प्लीज कहना होगा, और प्लीज कहते ही सामने वाला समझ जाएगा कि शिष्टाचार से आप कोई चीज उससे मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो अवश्य आप उस चीज को आपको दे देगा या आपकी पूछी हुई प्रश्न का समाधान कर देगा। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द क्या था हमारे पास? तो अगला वर्ड हमारे पास है थैंक यू। थैंक यू का प्रयोग वहां करते हैं कि जैसे किसी से आपने कोई कार्य कहा, उसने आपके लिए कर दिया, या किसी से आपने कुछ पूछा, उसने आपको कुछ जो पूछा उसे बता दिया। यानी कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आपका मामूली सा भी काम कर दे तो आपको उसे थैंक यू कहना ही चाहिए।
ये इंग्लिश के शिष्टाचार सूचक शब्दों का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कि यदि आपने किसी से कुछ कहा, उसने आपकी बात को सुन लिया या आपके कहे हुए कार्य को कर दिया, छोटा सा भी छोटा कार्य, जैसे एक गिलास पानी भी दे दिया, तो आपसे थैंक यू कहना ना भूलें। इससे आपका शिष्टाचार सामने आता है। चलिए इन दोनों वर्ड्स को लिख लीजिए, फिर और हम आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज चलते चलते अचानक हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश पे क्यों आ गए, ये आपको बता देते हैं कि कई दिनों से मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स इस बात का सवाल कर रहे थे कि सर थैंक यू कहाँ यूज किया जाता है, थैंक यू के बदले कहाँ पे ऑल राइट कहते हैं, कहाँ पे वेलकम कहते हैं, कहाँ पे मेंशन नॉट कहते हैं। तो मैंने सोचा कि ग्रामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ट्रांसलेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो साथ ही साथ बीच बीच में एक आध वीडियो इस तरह भी डाल दूं जिससे आप लोग भले इंग्लिश पढ़ते रहें लेकिन बीच में आप बोलने का प्रयास करें जब, तो आपके बोलते समय आपके सामने आपकी भाषा आड़े ना आए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे अब बीच में इसको हम एक आध वीडियो आपको देते रहेंगे। और ये बात जान लीजिए कि जब मेरा वीडियो लेक्चर चलता है वो सीरीज चलती रहेगी। ऐसे जो स्पीकिंग इंग्लिश के वीडियो लेक्चर बीच बीच में एक एक करके आते रहेंगे। ये कोई सीरीज नहीं चलेगी, इसका कोई लगातार वीडियो नहीं बनेगा, बस हफ्ते में एक वीडियो इसका आ जाया करेगा, जिसे आप देखकर ये समझ जाएंगे कि हाँ स्पीकिंग इंग्लिश कैसे की। तो अब चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ और देखते हैं कि अगला शब्द हमारा क्या है। तो स्टूडेंट, अगले नियमानुसार ये होता है कि आप कहीं पे बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, कुछ और ले लीजिए, खाने को कुछ और ले लीजिए, या इससे कुछ संबंधित कुछ और, कोई कार्य कर उससे संबंधित कुछ और कह रहा है, कुछ और ले लीजिए, तो आप उसे अगर नहीं लेना चाहते हैं तो सीधे मत कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, या ये न कहिए आई डू नॉट वांट मोर। ये अभद्रता सूचक शब्द है। आपको सीधा सा एक साधारण सा शब्द कह देना होगा, नो थैंक्स। और नो थैंक्स कहने से ना तो आपकी अभद्रता प्रकट होगी और ना ही आप वहां पे ज्यादा बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते से मैंने अभी बताया था कि किसी को थोड़ा सा भी काम अगर कर दो तो थैंक यू थैंक्स बोलना चाहिए। यदि आपने किसी का कोई छोटा सा कार्य किया और उसने आपको थैंक यू कहा या थैंक्स कहा, तो उसे सुनकर यदि आप चुप रह जाते हैं तो वहां पे आपको या तो घमंडी समझा जाएगा या तो अभद्र समझा जाएगा। तो वहां के लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ शब्द लिखे दे रहा हूं कि वहां पे जब कोई थैंक यू आपको बोले या थैंक्स बोले तो उस जगह पर आपको परिस्थिति और जो कार्य किया है उस कार्य के अनुसार आपको कुछ 5 शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलना चाहिए। तो जैसी परिस्थिति हो, जैसा कार्य हो, वैसा आप वहां पे उन शब्दों का प्रयोग कीजिए। वो शब्द क्या है? इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। फिर है दूसरा वेलकम, ऐसा दोबारा भी होगा। तीसरा है नो मेंशन, कोई बात नहीं। चौथा है इट्स फाइन, सब ठीक है। पांचवा है माई प्लेजर, मेरी खुशी। यानी कि जिस कार्य को आपने किया है उस कार्य को देखते हुए यहाँ पे थैंक यू के बदले इन 5 में से कोई एक फ्रेज आप बोल सकते हैं। इससे आपका मैनर साफ साफ दिखाई देगा। चलिए इसे आप नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ के देखते हैं क्या और वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे कुछ नियम है, जैसे कि यदि आपसे कोई व्यक्ति कुछ वस्तु मांगता है तो आप सीधे उसे नहीं कहेंगे कि टेक इट, इसे ले लीजिए। आप उससे कहेंगे यू आर वेलकम। तो यानी कि यदि वो आपकी वस्तु मांग रहा है तो आप उसका स्वागत कर रहे हैं कि आइए, स्वागत है आपका, मेरी वस्तु ले जाइए। या फिर कहेंगे इट्स माई प्लेजर, यानी कि इसमें मेरा सौभाग्य होगा। तो ये चीज तो आप कहेंगे विद माई प्लेजर, यानी इसमें मुझे खुशी मिलेगी। यानी आप वो आए और आपकी वस्तु लेकर जाए, आप उसे प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं। ये एक इंग्लिश में शिष्टाचार का शब्द है। अब अगला है हमारे पास कि यदि आप किसी की छोटी सी सेवा करना चाहे, छोटी सेवा मतलब जैसे किसी का थैला उठाना हुआ, किसी को सड़क पार कराना हुआ, या किसी को सहारा देकर चलाना हुआ, ये सब छोटी छोटी मदद है। यदि आप इन सबको करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा इंग्लिश में उससे जाके कहेंगे कि मदद करने के लिए प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, या फिर कहेंगे मे आई हेल्प यू। तो इससे आपका एक संस्कार दिखाई देगा, एक सभ्यता दिखाई देगी। अब फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि रास्ते में किसी महिला को या किसी वृद्ध पुरुष को, किसी बड़े को आप रास्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं चलिए आपको मैं आगे जाने दे रहा हूं, तो
वहां पे आपको ये चीज अवश्य बोलनी चाहिए कि आफ्टर यू, यानी आपके बाद मैं भी आता हूं। तो आफ्टर यू कह देने से आपके लिए वहां पे सभ्यता सूचक शब्द है। और फिर आता है कि अंग्रेजी में बात बात पर, मतलब छोटी छोटी गलती हो जाने पर कुछ भी हो जाता है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ऐसे सारे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है कि इसमें छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे कामों पर भी खेद प्रकट किया जाता है। तो इन्हीं खेद को प्रकट करने के लिए सॉरी है, एक्सक्यूज मी है और पार्डन है, जिसमें आप लोगों को सॉरी और एक्सक्यूज मी देखने को ज्यादा मिलता होगा कि कोई भी बात हुई सॉरी, इस पे खेद प्रकट कर दिया गया। तो इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप सॉरी या एक्सक्यूज मी या पार्डन का प्रयोग करेंगे। तो इसे आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिन्हें आप पढ़कर आप ये जान जाएंगे कि आपको कहाँ पे सॉरी एक्सक्यूज मी प्रयोग करना है। यदि आपका हाथ किसी के हाथ से छू जाए, अनजाने में ही किसी के हाथ से यदि आपका हाथ टच हो जाता है तो आप सॉरी बोलेंगे वहां पे। या फिर जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो या दो लोग आपस में खड़े कहीं बात कर रहे हो, आपको जाके उनकी बात के बीच में बोलना है या फिर उनको रोककर उनके बीच से होकर गुजरना है, तो आपको एक्सक्यूज मी कहना चाहिए। यदि कोई पार्टी चल रही, कई सारे लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको यदि उठ के जाना है तो आप वहां एक्सक्यूज मी कहकर उठकर जा सकते हैं। और फिर यदि फोन पर आप बात कर रहे हैं और आपको सामने वाले की आवाज एकदम क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, उसकी आवाज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप अगर सॉरी कहते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आई, तो ये दोबारा फिर वो बात को रिपीट कर देगा। या फिर कमरे में अंदर आने के लिए मे आई कम इन। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें आप रोज ही सुनते हैं और रोज ही उसका प्रयोग देखते हैं, मतलब इसको ये नहीं जानते होंगे कि अभी इसको ढंग से प्रयोग कहाँ किया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द यदि आप याद कर लेते हैं और इन छोटे छोटे शब्दों को जब आप कहीं अपनी रोज की बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे करके आपकी आदत बन जाती है और आप भी एक दिन अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप सबकी सुविधा के लिए मैं ये एक वीडियो चलाता रहूंगा, हफ्ते में एक दिन वीडियो आपको मैं ये जरूर दूंगा जिसमें आपको मैं छोटे छोटे शब्द आपको बोलने वाले सिखाऊंगा और जिसे सीखकर आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो नोट कीजिए इसे। और फिर तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि जो शब्द मैंने आज आपको सिखाए हैं सामान्य बोलचाल भाषा के, जिसमें आपको इंग्लिश के मैनर्स का प्रयोग करना मैंने बताया है, वो आपने लिख लिया होगा और उसे याद करके आप अपने रोज की बोलचाल भाषा में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि यदि आप इंग्लिश की जो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश के जो शब्द है, उन्हें आप अपनी रोज की जो बोलचाल भाषा में सम्मिलित नहीं करते तो आप लोग इंग्लिश बहुत ही देर से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश की बोलचाल भाषा के कुछ शब्द लिखा दिए हैं और मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो इंग्लिश बोलचाल भाषा का दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा, जो कि नेक्स्ट वीक में आएगा, उसके आने के पहले आप इन शब्दों को याद करके और अपनी रोज की जो जिंदगी है जिसमें आप लोग आपस में लोगों से बातचीत करते हैं, उनमें इन शब्दों को उतार चुके होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसे सीखा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इंग्लिश बोलना सीख सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।